और एक और डिस्कशंस हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं कि अगर उत्तराखंड में जो एक प्रॉब्लम है, ये तीनों को मैं आपको पूछना चाहता हूँ। उत्तराखंड को मैं एक अफ्रीकन को यहाँ पे लाया हूँ और एक अमेरिकन को यहाँ पे लाया हूँ। क्या अफ्रीकन उत्तराखंड में क्या बनाना चाहते हैं या अमेरिकन क्या बनाना चाहते हैं? ऐसा कुछ अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी है वो इधर टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं और अफ्रीकन का जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम्स को आके इधर वो प्रॉब्लम्स ना आ सके वो बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस भी लोकेशंस भी लोग आएंगे, तो अपना अपना दृष्टिकोण से इस एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कभी आपका लाइफ में देखा है कि इस जगह पे आके कोई नया बंदा कुछ किया है? तो इसमें सर 2 चीज़ों को हम जोड़ करके अंतर संबंध से कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं। सर एक और स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। आपने जो लास्ट 2 स्ट्रैटेजीज़ है, उसका अच्छे-अच्छे वेद से, हमारे एंसेस्टर से, अभी टेक्नोलॉजी से जोड़ के अच्छे-अच्छे समाधान दिया है, ताकि हम सब जो दर्शकों हैं, उनको कनेक्टिविटी रहे और जो आपने एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं, उस सबका जीवन में हर दिन होता रहता है, ताकि ये जो हम बात कर रहे हैं, उनको ये एक एपिसोड ना बन सके, ताकि ये एक उनको मार्गदर्शक बन सके। तो उसी दौरान पे हम आगे जाके एक और स्ट्रैटेजी के बारे में देखते हैं सर। मैंने कई सारे चीज़ें ऐसे देखा है कि एक जो इनोवेशन आता है, तो मैंने उनसे पूछा अगर आपको एक घर बनाना है, तो सबके दिमाग में पहला आता है ब्रिक्स आता है, सबके दिमाग में वाटर, सीमेंट यही आता है और उसी के चक्कर में उधर-इधर ही घूमते रहते हैं। इधर क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं होता है, जो कोई बनाया है उसी रास्ते में चलता है। क्या हम इसका जो संबंध ही नहीं है, इसका जो रिलेट ही नहीं है, क्या उस चीज़ों को भी इसमें जोड़ के कुछ और नया बना सकते हैं, ताकि बच्चों को कुछ नया-नया आइडियाज़ आए? इसको इसको कहते हैं हम फोर्स्ड कनेक्शंस। कोई इसको संबंध ही नहीं है, उसको इसमें लाएँगे और उसका कुछ फ़ॉर्मूला से इसमें इन्वॉल्व करेंगे, कुछ नया आइडियाज़ लाएँगे। ऐसा कुछ आपके साथ, आपका स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा हुआ है? आप इस पे प्रकाश डाल सकते हम देख रहे हैं जैसे कि इसको हम फोर्स्ड कनेक्शन भी कह सकते हैं। तो कोई नया चीज़ हमने नया इनोवेशन करना है, जैसे एक टेबल का ही डिज़ाइन कर रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि गोरिल्ला और जो टेबल है, दोनों को साथ रखा गया एक दूसरे के और कोई नई चीज़ बन के आ सकती है। गोरिल्ला चूँकि स्ट्रॉन्ग होता है, उसके शरीर में बाल होते हैं, तो अगर हम उसको डिज़ाइन करेंगे, टेबल अगर बना रहे हैं, तो गोरिल्ला की तरह स्ट्रॉन्ग उसके जो पहिए हैं वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं या उसमें कुछ हेयरी टाइप का जो है उसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। हैं। ऐसे हम और भी चीज़ें जो है जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम कोई मछली है यस, और बस है, यस। तो इनका संबंध जोड़ करके भी हम नई चीज़ डेवलप कर सकते हैं। जैसे करेक्ट। अगर हम चाहें कि बस में कुछ ऐसी फीचर आ जाए कि जैसे मछली तैरती है, अगर बस बाय द वे पानी में चली जाए, तो वो मछली की तरह तैरने लग जाए। यस, वेरी ट्रू। या पानी में चलने वाली नाव है, उसको हम बस के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं उसमें टायर होते हैं, हुँ, तो हम जो है अगर उसको बाहर ला गए तो हम टायर से उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से भी हम जो है फ़ोर्सफुली अगर कोई चीज़ों को जोड़ करके, हुँ, इनका कोई आपस में संबंध है ही नहीं, हुँ, उनसे नई चीज़ जो है तैयार कर सकते वेरी ट्रू। सर ऐसे ही आपने जो कार का एग्ज़ाम्पल बताया है, रिसेंटली मैंने देखा है जो फ्लड्स आया है केरला में या विजयवाड़ा में, कार उसमें लेके गए हैं। सोचा है कि कार उसमें से चले जाएँगे, लेकिन अंदर जाने के बाद जो हुआ है कार का उसमें डूब गया है और कार का डोर्स वाटर में जाने के बाद खुलता नहीं है, बाहर का प्रेशर से। प्रेशर भी बहुत रहता है, खुलता भी नहीं है, विंडोज़ भी नहीं नीचे नहीं जाता है। ये बिना सोच के वो उसमें से चले गए हैं, वो मर गए। अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, तो वो बच सकते थे। जैसा नाव का, कार का कुछ संबंध ही नहीं है, लेकिन दोनों ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करके एक जगह पे लाके कुछ नया हैं। नया डिज़ाइन बना चीज़ हम सकते हैं। डिज़ाइन कर सकते करेक्ट। जैसा हम बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, वो कुछ होता जेम्स है। बॉन्ड की फ़िल्म में तो हमेशा होता है। 007 की हाँ जी, अचानक भी अचानक वो आजकल जो टॉयज आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं इस तरह हाँ जी, कि वो कार होती है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन होके वो रोबोट बन जाता है।
है ना, तो वो कभी ईगल बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। Right, तो ये आजकल पहले तो फिल्मों में था, लेकिन अब रियल हकीकत में आने लग गया है, इसलिए टॉयज real मिलने लग innovation गए। आ सकता है। हाँ हाँ, क्रिएट कर सकते क्रिएट सकते कर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे एक स्टूडेंट का वो एक जगह पे छोड़ के अलग-अलग चीज़ें उसमें जोड़े हैं, उनको एक अच्छा सॉल्यूशन मिला। ऐसा ही हम जो संबंधी नहीं है, ऐसा चीज़ों को लाके कुछ नया आइडियाज़ बना सकते हैं, ये खास स्ट्रैटेजी है, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। ये रियल एग्जांपल है, मैं आपको देता हूँ। रुद्रयान 2013 में डिजास्टर आया। अब डिजास्टर आ गया तो पूरा वर्ल्ड जो है बाबा केदारनाथ वैली में मदद करने के लिए पूरा वर्ल्ड एक साथ। वहां कोई नहीं था कि इसकी टोपी नीली उसकी टोपी हरी, मतलब कोई कहीं कोई मतलब ही नहीं है। जो जो कर सकता था उसने किया। में क्या हुआ, 3 ब्रिज थे। थोड़ा अगस्तपुरी की तरफ जाएंगे, 3 ब्रिज थे, तीनों ब्रिज टूट गए। कनेक्शन इधर वाले जो गांव हैं वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। मोबाइल नहीं है, आ नहीं सकता, खाना जा नहीं सकता, सिवाय हेलीकॉप्टर पे कोई रास्ता नहीं है ऐसा। तो मेरे एक फ्रेंड थे संदीप सभरवाल, वो रिलायंस में काम करते थे, वो वहां पहुंचे। तो वो कहने लगे कि ब्रिजमन भाई तुम जो है एक चीज बताओ कि यार यहाँ कर क्या सकते हैं कि वो उन तक पहुंचना। और एक बार में मान लीजिए अगर 100 लोगों को खाना देना है तो हेलीकॉप्टर का पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है और रिस्की भी हो। तो कुछ कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ हो सकता है। बोला कैसे हो सकता है? मैंने कहा अब बताते हैं कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ से रोप लेके चले गए। हमने वहां 7 रोपवे बनाए और जिसमें 100 kg सामान एक से उधर चला जा सकता है, आदमी भी आ जा सकता है। 100 किलो से ज्यादा का कोई था नहीं, फिर भी हमने उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो 150 kg पे रखी थी। क्योंकि कोई बच्चा बैठ गया, कोई, क्योंकि ऐसा होता है, हम रूल्स को तोड़ते हैं। तो वहां पे हमने रोपवे बनाया जो है सीधा सीधा। और पहले रोपवे में पहले दिन आपको सुन के ताज्जुब होगा, 14 घंटे हमारे साथी कुछ इधर कुछ उधर खड़े रहे कि कहीं से गिर सकता है। मतलब कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। मैं आपको नहीं था, सच्ची बात बता, पहले दिन क्योंकि रोपवे नहीं बनाया था, देखा जरूर था, बनाया नहीं था। फिर बर्मा ब्रिज और ये सब बनाए थे, लेकिन बर्मा ब्रिज एक आदमी जाता है। तो उसमें क्या हुआ, 4th डे मैं ये देखता हूँ एक बंदा अपनी मोटरसाइकिल लेके चला गया, उसमें दारू भी उसने मोटरसाइकिल लेके चला गया। सर हमने वो रोपवे अगले दिन सुबह काट दिया और लिख दिया और वहां पे बाकायदा बोर्ड लगाया कि अगर ऐसा कोई करेगा और ये रोपवे गिर गया। उस रोपवे ने एक काम किया। उसके बाद क्या था यार, एक ऐसा चीज चाहिए था जो कि मोबाइल कर सके, वो लाइट भी नहीं है, तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई। अब उनके घर वाले जो आर्मी में है, फौज में है या कहीं पे बच्चे हैं, वो चिंतित है, इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रहा है, तो वर्ल्ड भी चिंतित। तो हम लोगों ने एक सोलर बेस एक छोटा सा सिस्टम बनाया जो कि इमरजेंसी लाइट की तरह भी काम करेगा, उसी से मोबाइल भी चार्ज होगा और वो विद इन रीच हो, सस्ता हो। क्योंकि हमारे पास भी उतना, एज ए एनजीओ हमारे पास भी उतना पैसा नहीं। तो हमने वो 400 रुपए का बनाया कि 2 वॉट का वो लिया सोलर पैनल, और उसमें हमने बेसिक साइंस को यूज करके उसको बनाया और उसको हमने माना कि आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। उसमें अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स का बैकअप था इमरजेंसी लाइट का, 2 वॉट का था, सिंपल। इवन कोई बच्चा पढ़ भी सकता है क्योंकि 45-50 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए पढ़ाई करने के लिए, उसमें वो जा सकता है, उसमें कर सकता है। तो ऐसा जो लाइट्स थी हमने जहां 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 बहुत रिमोटनेस थी, तो उस समय हम लोगों ने करीब 22,000 फैमिलीज को दिया, जिसको रिलायंस फाउंडेशन ने बाद में पैसा दिया कि आप बनाओ, इट्स अ गुड थिंग। तो और लेकिन ये इनिशियली जो आइडिया था वो बंदा उत्तराखंड का नहीं था, वो फील्ड में था, प्रॉब्लम में था, उसने जो प्रॉब्लम दी तो उसके सॉल्यूशन, इसका एक प्रोसेस रहा पूरा कि हमें भी उतना नहीं आता था। हमने अपने साथ पूरी टीम जोड़ी, दोस्तों को इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये सोलर का फिजिक्स पता था, सेमीकंडक्टर का फिजिक्स पता था। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी सरुण भाई कि उसके जितने ड्राइवर्स थे वो स्पेक्स लैब में ही बने, हमारे साथियों ने ही बनाए। और आज, और उसका ये हुआ कि जब कश्मीर में 2014 में, तो ये ही लाइट्स सबसे पहले यूज हुई और सीधे सीधे। तो कई जगह डिजास्टर आया तो इस लाइट को
ये इतनी छोटी इमरजेंसी लाइट थी कि वो आप पॉकेट में मोबाइल की तरह लेके चलिए, उसका 150 ग्राम 140 ग्राम वजन था, उसको फेंक के मारेंगे तो टूटेगा। वो भी देखा था, क्योंकि पहाड़ में कोई गिर गया, लपेट गया, प्लास्टिक हुआ, टूट गया, क्या होगा, टेस्ट किया। और आपको एक और इसमें जो मेन इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये सारी लाइट्स हमारी लैब में नहीं बनी, वहीं के लोगों ने बनाई। रोजगार भी मिला, हर लाइट को बनाने के लिए उनको 50 रुपए मिले, साथ के साथ उन्होंने उसका रिपेयर सीख लिया, और उसका हाँ उसका 20%, और हमने क्या करा, छोटा सा एक किट दे दिया कि अगर रिपेयर होगा तो ये कर देना, ये छोटे कंपोनेंट भी दे दिए। इसका 20% जो था वो आपका शुद्ध वाला जेल में कैदियों ने बनाया, उनको ट्रेन किया, उनको बनाया। तो वो कुछ करना चाहते थे कैदी, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन उनके साथ कि भाई साहब हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता क्या, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब छटपटाहट मैंने देखी है उन कैदियों के। तो वहां बल्कि बीपी पांडे जी थे उस समय जेल सुप्रीम। मैंने कहा मैं इनकी छटपटाहट देखता हूँ तो मुझे ना दिक्कत होती है, लेकिन जब मुझे मौका मिला उसका 20% काम मैंने उनको दिया, उन्होंने बनाया क्या, और ये उन लोगों को बताया कि उनकी वजह से ये तुम लाइट जो है करो, तो प्राउड ऑफ वर्क भी मिला। लेकिन ये एक आदमी का था, आइडिया एक का है। इसी तरह से मैं बहुत कहता हूं कि सवाल पूछने की नहीं, सवाल सुनने की आदत डालो टीचर्स के, साइंटिस्ट को। अगर हम सवाल सुन रहे हैं और यहाँ ले रहे हैं तो इनोवेशन तो वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ऐसे ही हमारा आदत है सर कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसी का इधर ही देखते रहते हैं यार, कुछ लोग उसमें जुड़ते हैं, कुछ अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। सर आप इस पे कुछ प्रकाश। जैसे आपने कहा कि अलग अलग आइडियाज या अलग अलग हम चीज को जोड़ लेते हैं तो उससे कुछ नया बनता है, कुछ नया इनोवेशन बनता है। ऐसे ही जैसे ड्रोन टैक्सी आजकल कॉन्सेप्ट में आई, तो वो ऐसे ही नहीं आई। लोगों ने सोचा कि भाई ट्रैफिक जाम होता है तो आदमी छटपटाता है, दिल्ली बड़े बड़े शहरों में कि 3-3 घंटे रोड पे ही कट जाते हैं। बारिश हो गई तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे ये आप नोएडा दिल्ली में देखेंगे। तो आदमी उस समय सोचते हैं काश मेरे गाड़ी में भी पंख होते तो मैं भी उड़ के चले जाता, है ना। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट लिया, कार में जोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ कि अब जो कई रिसर्च चली तो अब ये सफल हुआ है कि कम से कम इलेक्ट्रिक, खासकर इलेक्ट्रिक से कम आधा से 1 घंटा वो गाड़ी हवा में चल सकती है। तो इसका ट्रायल आपका दुबई में चल रहा है, और उसके बाद दिल्ली में से गुड़गांव के लिए प्रस्तावित है। अभी मैं गया था तो उन्होंने कहा, उसमें एड लगे हुए हैं दिल्ली में कि अगले साल तक शायद ये दिल्ली से गुड़गांव तक चालू हो जाएगा। तो इसी का एक और मैं उदाहरण दे देता हूँ कि जब सबसे पहले 2003 में जब मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी, एमटी बने थे, तो उस समय नई नई टेक्नोलॉजी आई थी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है एजुकेशन में, कैसे बच्चों को मल्टीमीडिया और सिखाना। तो उससे पहले टीचर्स को ट्रेन किया जाए। अब टीचर्स ने बोला इसको तो हम यूज ही नहीं करेंगे, खासकर हिंदी सब्जेक्ट्स वाले, पीटीआई वाले या दूसरे सोशल साइंस वाले, केवल साइंस वाले टीचर्स आते थे। वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा, बाकी कह रहे हमारे कोई मतलब ही नहीं टेक्नोलॉजी का। तो अलग अलग हो गया, वो कह रहे हम तो साहित्यिक वाले हैं, हमें टेक्नोलॉजी से क्या मतलब। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अलग अलग चीज होते हुए जो मेल हुआ है, तो आज तो सभी को डिजिटल की तरफ जाना पड़ रहा है। आज तो हिंदी वाले साइंस वालों से भी आगे बढ़ गए, फटाफट मुंह से बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग मतलब चीज होके आप एक हो गए, तो उसका बेनिफिट भी मिल रहा है कि आज हम हिंदी लिखना भी सीख गए मोबाइल में, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, उसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि चाहे हमारे अलग अलग मतलब कोई मतलब नहीं हिंदी वालों को मतलब टेक्नोलॉजी से, लेकिन उसका आज उन्होंने जब इस्तेमाल किया, उसको फोर्सफुली उनको बोला कि बस आपको सीखना है, ठीक है। माउस पकड़ने में 2 दिन लगा दिए थे उन्होंने शुरू में, इतनी मेरे को दिक्कत हुई थी कि बटन वो कहीं ना कहीं चले जाता था। वो कहते थे कहाँ चले गया, कर्सर उसका गायब हो जाता था, फिर उनको सिखाना पड़ता था, है ना। तो उस आज सोचो, आज से 20-25 साल पहले और अब के जनरेशन में बहुत अंतर है। तो ऐसे लोगों को उस समय टेक्नोलॉजी सिखाना बहुत कठिन काम था, लेकिन आज वो सारे के सारे सीख गए हैं। तो आज उनका अपना बेनिफिट भी बहुत हो गया, गूगल मैप का इस्तेमाल कर लेते हैं या अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, जो अब तो सरकार भी उसी से पूरे काम करवाती है।
रात को मैसेज आ जाता है, सुबह सब उसको रेडी हो जाते हैं अपने काम करने। तो टेक्नोलॉजी से बहुत बेनिफिट भी हुआ है। जैसे आप सब लोगों ने बताया है, नेचर टेक्नोलॉजी सब यूज किया है। एक और स्लाइड पे हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल है। बहुत सारे चीजें अभी जो हम कार या एरोप्लेन से यूज कर रहे हैं या फाइटर जेट्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आप छोटे छोटे भी देखेंगे तो अभी नेचर से बहुत सारे डिजाइन्स लिया गया है। ये नेचर में बहुत सारे आप देख सकते हैं, नेचर और टेक्नोलॉजी का जो अलाइनमेंट हुआ है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारे गूगल में दिखेंगे। तो ऑक्टोपस का अगर आप एक एग्जांपल देखेंगे तो ऑक्टोपस का वो जो सूडोपोडियम्स रहता है उसका ग्रिपिंग बहुत अच्छा रहता है। और ऑक्टोपस का एक और ऑक्टोपस अप्रोच करके भी एक है सर कि उसका डिसेंट्रलाइज्ड ब्रेन है। 10% उसका इधर दिमाग में रहता है और बाकी सूडोपोडियम्स अपने आप काम करते हैं। वो डिसीजन इधर से आना है ये वेट नहीं करते, अपने आप डिसीजन लेते हैं ताकि ऑक्टोपस का काम अच्छे से क्विकली हो सकता है। तो ऐसे ही ऑक्टोपस का ये सूडोपोडियम पे जो है ग्रिपिंग सिस्टम्स, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये ग्रिपिंग सिस्टम्स अभी कुछ व्हील्स में आ रहे हैं, कुछ शूज में आ रहे हैं, ग्रिप हो सकते हैं ट्रैकिंग का टाइम पे। और कुछ मल्टीपल आउटलेट्स के लिए कुछ पाइपलाइंस को दिया जा रहा है। ऐसे कुछ जानवर से या कुछ एक क्रिएचर से जो पानी के अंदर रहता है, उसके संबंध ही नहीं है, करोड़ों किलोमीटर दूर पे है, उसके लिए भी यूज किया गया है। तो ऐसा अगर हम फोर्सफुल कनेक्शंस, मतलब बोलने में ये फोर्सफुल कनेक्शंस बोलते हैं कि, लेकिन ये इंटर रिलेट है। जैसा एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, सर भी बताया है कि टाटा फैमिली, हम सब उसका फैमिली ही है। ऐसे हैदराबाद में एक रेलवे ट्रैक टच करेंगे, आप पूरा इंडिया का रेलवे ट्रैक टच किया है, क्योंकि रेलवे ट्रैक कहीं पे ब्रेक ही नहीं रहता है। उधर का रेलवे ट्रैक टच किया है तो हर जगह आप रेलवे ट्रैक टच किया है। तो ऐसे ही हर जीवराशि एक के रिलेट में एक रहते हैं, इंटरकनेक्टेड। तो हम एक से और एक नया आइडिया सीख के कुछ अच्छा हल निकाल सकते हैं। सर अभी तक हम 3 स्ट्रैटेजीज देखे हैं आइडिएशन का। इस स्ट्रैटेजीज यूज़ करके अच्छे-अच्छे आइडियाज़ बना सकते हैं, एक दूसरे का आइडिया पे डेवलप कर सकते हैं और उससे अच्छे सॉल्यूशंस ला सकते हैं। और अभी हम आगे की आइडिया स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे सर। अ, मैंने मेरे एग्ज़ाम्पल या एक्सपीरियंस बताता हूँ, इस स्ट्रैटेजी से मेरा जो संबंध है। जो मैंने देखा है सर, बहुत सारे टेक्नो मेलास में या साइंस फेस्ट में एक इनोवेशन बना के लाते हैं स्टूडेंट्स, और वो सोचते हैं कि सिर्फ यही लास्ट स्टेप है इस इनोवेशन का, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। यही मेरा बहुत अचीवमेंट है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ एक छोटा-सा लाइट जलाना भी या एलईडी लाइट जलाना भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा इनोवेशन हो सकता है। लेकिन जो स्कोप मैनेजमेंट है और इससे और अधिक हो सकता है, ये स्कोप मैनेजमेंट बच्चों में आ रहे ही नहीं। अगर वो आएँगे तो ये विज़नरी लीडर्स, विज़नरी इनोवेटर्स बन सकते हैं। क्योंकि उसका इनोवेशन जो है एक स्टेप पे रुक जा रहे हैं। इनोवेशन खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया, फिर ये गायब, कहीं पे दिखते भी नहीं। और ये स्कोप मैनेजमेंट है, तो उनका सोच रहता है इस इनोवेशन में स्टेट लेवल पे आया, तो यहाँ तक, इसको नेशनल पे जाना है यहाँ तक, इसको लोगों को तक पहुँचाना है, तो और क्या कर सकता हूँ? तो ये करना है। तो ये जो 8 स्ट्रैटेजीज़, सॉरी 4 स्ट्रैटेजीज़ है, इस 4 स्ट्रैटेजीज़ में 4th स्ट्रैटेजीज़ है हमारा क्रेज़ी 8s। तो इस क्रेज़ी 8s को यूज़ करके हम आइडियाज़ पे डेवलप करके कुछ अच्छा हल निकाल सकते हैं। सर इस पे आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते ये बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने दिया है। क्रेजी 8S। हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी। तो इसमें सर हम जो है अलग-अलग चीज़ों को जोड़ करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं। कोई एक आइडिया हमारे पास आया, फिर हमने उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करा, कुछ और चीज़ जोड़ दी, कुछ और चीज़ जोड़ दी और एक नई चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो इसका मैं एक उदाहरण अपने घर का ही देना चाहूँगा कि मेरे पास 3 फरमाइशें आती हैं। एक पत्नी की तरफ से आती है कि मुझे जो है ड्रेसिंग टेबल चाहिए। बेटी ने कहा कि मुझे पढ़ाई करने के लिए रीडिंग टेबल चाहिए और छोटा बेटा वो कह रहा है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जिसमें मैं अपनी ट्रेन दौड़ा सकूँ। हैं। तो हमने कहा क्यों ना ऐसा कर लें कि एक ऐसी टेबल बनवा दें जिसमें हम एक ड्रेसिंग टेबल भी लगा दें, जब चाहे उसको फ़ोल्ड कर दें, जब चाहे खोल दें और रीडिंग टेबल का काम भी वो कर लेगी, जब रीडिंग टेबल चाहिए होगी उस समय रीडिंग टेबल का काम करे और जब बच्चे को चाहिए होगा तो उसको उसका जो है वो प्लेटफ़ॉर्म दे दिया जिसमें वो अपनी ट्रेन दौड़ा सके। तो इस 8S टेक्निक का हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इनोवेशंस में। जो हमारे इंस्पायर के लिए जो बच्चे मॉडल बनाते हैं, उनको अगर हम ये टेक्निक बता दें कि 8S का इस्तेमाल हम कैसे-कैसे करें,
अलग-अलग लोगों से भी पूछा जा सकता है करेक्ट। कि आप ज़रा इसमें कुछ बता दीजिए। हुँ, बच्चों से ही हम अलग-अलग तरह के बच्चे जो हैं इकट्ठा कर लें कि कोई बच्चा बता दे कि भाई इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, दूसरा यस, उसमें कोई और ऐड कर दे, तीसरा कुछ और ऐड कर दे। तो अलग-अलग चीज़ों को ऐड करके कोई नई चीज़ हमें मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो 8S जो टेक्निक है इसका हम इस्तेमाल जो है विद्यालय स्तर पर भी कर सकते हैं। तो करेक्ट हमारे सर। बच्चों को जो है इससे बेनिफिट होगा। यस सर, अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स को एक ही प्रोटोटाइप में रखा। सर मैंने ये भी सुना है कि देश में सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर देश में 10 लाख प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम इस 10 लाख प्रॉब्लम्स को 10 लाख सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे, 10 लाख इनोवेशन प्रोड्यूस करेंगे? या जैसे अभी सर ने बताया कि 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ के एक जगह पे लाके एक सॉल्यूशन बना के वो अच्छा कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसमें क्रेज़ी एट का कुछ आप हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये आपका माइक। माइक है, बात करने के काम आएगा। यहाँ एक एलईडी बल्ब लाइए, टेबल लैंप बनेगा। वॉच लगा दीजिए, टाइम बताएगा। कंपास लगा दीजिए, डायरेक्शन बताएगा, है ना? यस, तो इसी को हम डेवलप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें 8S टेक्निक। टेक्निक से। मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जैसे बच्चे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा है। अगर ज्योग्राफी में एमए किया है ना, उससे ये पूछो तू अपनी क्लास में किस डायरेक्शन में और किस एंगल पे बैठता था, उसको नहीं मालूम है ना? तो प्रैक्टिकल मेरा ये नॉलेज। कहना है, मेरा बच्चा, मैं उसे बचपन में चाहता हूँ कि वो घर में वो किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ता है, किस डायरेक्शन में सोता है, किस डायरेक्शन उसका बाथरूम है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तु और ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्योग्राफी, क्योंकि इसीलिए हमें डायरेक्शन का कई बार कहता है कि राइट जाना है भाई, तो हाथ लेफ्ट उठ जाता है। तो वो क्या है? तो रैशनल थिंकिंग और जो साइंटिफिक थिंकिंग है, यार हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साइंस के साथ जी नहीं रहे। हम जिसको हम 10 चीज़ें इकट्ठी करके एक चीज़ बना सकते हैं, मैं आपको बताऊँ, है ना? तो उस तरह का अगर हम सोचें, ये लाइव एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ क्रेज़ी 8 पे जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मैंने अपने टीचर्स के साथ ये समस्या शेयर करी थी कि जब हम यहाँ पे कुछ ऑनलाइन सामग्री बच्चों को भेजते हैं, तो बच्चे उससे करते नहीं हैं या बहुत दिक्कत आती है कि ऐसी क्या सिचुएशन है। तो बहुत सारे जो हमारे साथ हमारे जो शिक्षक थे, उन्होंने बोला कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, मोबाइल सिग्नल्स कम आते हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा? तो ये हमें बच्चों ने ही मतलब कई बच्चों ने बताया जो पहाड़ के बच्चे थे, क्योंकि मैं गूगल फॉर्म्स भी शेयर करता हूँ, क्विज़ लेता हूँ, तो उसमें मैं ये चीज़ें डालता हूँ कि आपने क्विज़ किसके माध्यम से करा? कंप्यूटर से करा, मोबाइल से किया? आपके यहाँ सिग्नल कितने आते हैं? तो मेरे पास पूरा डेटा है उसका कि बच्चे पूरा अच्छा लिखते हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है, उसकी भी जानकारी देते हैं। तो सिग्नल्स के बारे में बच्चों ने कहा कि सर अगर हमारे यहाँ लाइट भी नहीं रहती, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया ना तो वो 1 महीने से पहले ठीक रिपेयर नहीं होते, क्योंकि दूर-दराज में उनको खच्चरों से ले जाना पड़ता है या लोग उठा के ले जाते हैं, तो बहुत टाइम लगता है लाइट ठीक होने में। कोई आंधी-तूफान आ गया तो भी दिक्कत होती है। तो ऐसी जगह पे सबसे अच्छा है कि सोलर्स वाले बूस्टर लगाए जाएँ। बच्चों ने ही सुझाव दिया था कि सर ऐसा कोई बूस्टर लगा दो जो सिग्नल वीक सिग्नल को इम्प्रूव कर दे। तो उसके लिए लाइट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सोलर प्लेट लग सकती है। साथ में सबसे बड़ी समस्या आती है कि खर्चा भी बहुत होगा कि हम एक रॉड लगाएँगे, फिर उसमें वो लगाएँगे सिस्टम। क्यों ना जो हमारे चीड़ के पेड़ होते हैं या देवदार के पेड़, उन पे भी लगाया जा सकता है। क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उससे बहुत मतलब खर्चा कुछ भी नहीं है। पेड़ की हाइट बहुत होती है, उसकी थोड़ी टहनियाँ काट दी, वहाँ पे लगा दिया, तो उससे सिग्नल भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं जब दुबई गया था एक बार, तो मैंने वहाँ देखा, तो मैं वहाँ पूरा ढूँढता रहा कि ये मोबाइल सिग्नल कहाँ है? हमारे फ़ोन पे तो मोबाइल चल रहे बहुत अच्छे, मैं वो ही नहीं ढूँढ पाया टावर। तो पे। उन लोगों ने क्या कर रखा है कि टावर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता शहर में, गंदगी होती है, चिड़िया बैठती हैं, बीट करती हैं, तो उन्होंने क्या करा, उनके यहाँ प्लास्टिक के पेड़ बना रखे हैं, खजूर के, बड़े-बड़े। मतलब वहाँ पेड़ उगाना आसान नहीं है, नेचुरल पेड़ भी उन्होंने लगाए हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के पेड़ लगाए हैं, उनके अंदर उन्होंने टावर फिट किए हुए हैं। हाँ, अगर आप बहुत ध्यान से बारीक से देखोगे तब आपको वो दिखाई देंगे टावर। नहीं तो कहीं भी आपको दुबई में टावर नहीं दिखाई देगा मोबाइल का। लेकिन आप सोचोगे कि चल कैसे रहे हैं?
तो ऐसी बहुत सारे आइडियाज होते हैं। हमारा टेक्नो मेला हुआ था यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे एससीईआरटी ने करवाया था, तो हम गए थे, बहुत सारे मॉडल्स आए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे ड्रोन भी आए थे, स्टॉल लगा था, तो बहुत सारे बच्चे आए थे, देख रहे थे, तो वो पूछ रहे थे तो किस काम आता है, उन्होंने कहा कृषि के काम आता है, आजकल दवाइयाँ छिड़कते हैं। तो फिर मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे अपने बच्चों से कि ये बताइए कि इसका उपयोग उत्तराखंड की परिस्थितियों के लिए हम कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे यहाँ पे आग जलती है, तो उनका कैसे प्रयोग किया जा सकता है? तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ड्रोन का इस्तेमाल हम भूस्खलन के लिए भी कर सकते हैं, उसकी मैपिंग भी कर सकते हैं। भाई ऊपर से कोई चीज गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, हमें यहाँ से पता नहीं चलता जब तक हम ऊपर जाके देखेंगे नहीं। तो क्यों ना हम ड्रोन का इस्तेमाल करें कि उससे वो ऊपर जाए और यहाँ से हम देख लें कि कौन सी जगह खतरनाक है, तो उससे भूस्खलन का हमें पता लग जाएगा। दूसरा, आग जो जलाते हैं, जगह जगह आग लग जाती है, पता ही नहीं चलता है कि कई लोग इस बार, पिछली बार जो आग लगी थी इस साल, कई लोग मारे गए, फॉरेस्ट के ही लोग मारे गए। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती, फॉरेस्ट वाले अगर उसका इस्तेमाल करते बेहतर ढंग से, ड्रोन का इस्तेमाल करते कि कहाँ पे आग फैल रही है, तो वहां पर उसको रोका जा सकता है। इस तरह के ड्रोन भी बनाए जा सकते हैं, तो जो 10 से 20 किलो या 50 किलो तक का पानी भी ले जा सकते हैं अपने साथ, जैसे खेती में इस्तेमाल होता है दवाई डालने के लिए। तो ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कॉस्टली बैठे, और एक ही हेलीकॉप्टर आएगा या जैसे दो आएंगे, लेकिन उसकी जब हवा होती है ना, उससे भी आग लगती है, ठीक है, और वो रिस्की भी बहुत है। लेकिन ड्रोन में रिस्की नहीं है क्योंकि उसमें कोई आदमी नहीं होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए। उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है ये कि हम प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते। इसमें आई वांट टू ऐड समथिंग कि जैसे भाई साहब ने कहा कि डिजास्टर्स हमारा भाग्य है, अगर देखा जाए फ्यूचर भी वही है और पास्ट भी वही है। तो हम जब तक अपने बच्चों को मेट्रोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, वो ये बता देते हैं आज बारिश आएगी और बारिश आ जाती है ना? तो ये जो अंदाजा है या ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रेडिक्शन है, अगर हम मेट्रोलॉजी मेजरमेंट से बच्चों को बचपन से जोड़ दें, यार मेट्रोलॉजी में क्या कठिन है कि पहली क्लास का बच्चा नहीं कर सकता, उसको आराम से कर सकता है, अनपढ़ कर सकता है। तो मेट्रोलॉजी से ना जोड़ दें अगर, मुझे लगता है तो डिजास्टर्स को, बहुत सारे डिजास्टर्स को, जो मैन मेड प्रॉब्लम क्षति होती है ना, वो कम से कम हम रोक सकते हैं, है ना? तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेट्रोलॉजी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। सो एक बार और स्क्रीन पे देख सकते हैं हम, आजकल हम बहुत सारा ये हमारे व्हाट्सएप में देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में व्हाट्सएप का खुद का स्टेटस अपने आप आ जाते हैं, वो अपडेट्स करते हैं। तो हम पहले क्या है, पोस्ट कार्ड्स यूज करते थे, उसका एक छोटा सा टेक्स्ट लिखते हैं, फिर ये टेक्स्ट लिखते हैं वहां तक ही रहते थे। लेकिन जो हम भावना उसको एक्सप्लेन करना चाहते, एक्सप्रेस करना चाहते, उसके लिए हमारा शब्द सुनना भी अच्छा रहता है। तो ये जो टेक्स्ट जाता है, एक और नेक्स्ट बॉक्स में आप देखेंगे तो टेक्स्ट के साथ साथ में एक छोटा सा ऑडियो भी जाता है, कि वो क्या बोलना चाहते हैं उसका ऑडियो रहता है। जैसा हमारे पुराने मूवीज में या ओल्ड मूवीज में दिखाया जाता है कि कोई लेटर पढ़ रहे हैं उसका पिताजी का, तो उस पे बीच में उनका फोटो आता है, वो बात करता है। तो पहले का मूवीज में होता है। तो अभी टेक्स्ट पढ़ना एक हो गया उसका, सॉरी टेक्स्ट रीड करना एक हो गया और उसका सुनना एक आ गया है। फिर क्या होता है कि उसमें थोड़ा और ऐड करें, विजुअल इफेक्ट्स ऐड करें। अभी हम हमारे एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं, वो इमोजीज भेज सकते हैं। अभी कोई गुस्से पे है तो इमोजी, अभी मैं ऐसा मूड में हूँ। जब मैं पहले, आपने जैसा नॉर्मली क्लास स्टार्ट किए आईआईटी में, जैसा मैं क्लास में जाता हूँ पहले उनको 4 दिखाता हूँ इमोजीज। आप अंदर सोचिए कि आपका मूड इस इमोजी में किस इमोजी से मैच करता है, तो वो अपने आप रिलेट करता है उस चीज से। तो ये इमोजी से क्या हो गया, अभी टेक्स्ट करना कम हो गया, मैं एंग्री हूँ तो इमोजी भेज इमोजी देते हैं। भेजते हैं, ज्यादातर तो इमोजी का ही इस्तेमाल यस, ज्यादा ये होता कोई भी अभी लोग यूज कर सकते। फिर उसमें एक आ गया है कि ऐड एंड फीचर। अगर ये चीज बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, और कुछ लोग हैं ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुंह से बोल नहीं सकते, लेकिन लाइक डिसलाइक ये आया है, वो लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं।
फिर इसके बाद में आया है कि पिक्चर जाने के अलावा हम क्या वीडियो ही भेज सकते हैं। अभी रिसेंटली वीडियो एक फीचर आया है व्हाट्सएप में, आप तक बोल के ऐसा कैमरा को होल्ड कर सकते हैं, छोटा सा वीडियो बना के भेज सकते हैं। तो ऐसा एक है। फिर ये क्या है कि अभी मैं महाराष्ट्र या कुछ अलग देश के लिए टेक्स्ट भेजना है, तो मैं इंग्लिश में टाइप कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे ही गूगल कीबोर्ड होगा या कुछ होगा, वो ट्रांसलेट करके अपने आप भेज देते हैं। तो ये सब है सर, कम्युनिकेट करना है। इसका पूरा मकसद है कम्युनिकेट करना है। इस कम्युनिकेशन में एक-एक जो आप स्क्रीन पे देख रहे डेवलप हो गया, कितने लेवल तक अभी हमारा कम्युनिकेशन बढ़ गया है। एक बटन पे हम जो भी बोलना चाहते हैं, वो सब बोल सकते हैं। तो ऐसे में एक भी आ गया है एआई भी आ गया है। व्हाट्सएप में। तो एक चीज़ अभी मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सबको विनती करना चाहता हूँ कि टीचर्स जो है स्कूल्स में, इस क्रेज़ी एट और ये जो स्टोरी का मैं हमने देखा है, ड्राइंग द स्टोरीज़ एंड ऑल दोज़ थिंग्स इन लास्ट एपिसोड्स, ये सब यूज़ करके क्या हम अपना स्टाफ रूम्स को रिडिज़ाइन करेंगे? स्टाफ रूम में फिज़िक्स टीचर बैठ के रहते हैं, बायोलॉजी टीचर रहते हैं, केमिस्ट्री टीचर रहते हैं, मैथमेटिक्स रहते हैं। क्या हम अपना-अपना आइडियाज़ इसमें ऐड करके ये 8 स्ट्रैटेजीज़ या रोल स्टॉर्मिंग ये यूज़ करके, क्या हम स्कूल में हमारा स्टाफ रूम्स रीडिज़ाइन करेंगे? ताकि बच्चों को लगेगा कि सर जो बोल रहा है, सर ने अभी बताया है, सर जो बोल रहा है वो जी रहा है। तो जी के दिखाएँगे, जो बोलता है सेट एन एग्ज़ाम्पल टू मेक इट हैपन। तो हम सब मिलके हमारा स्टाफ रूम का रीडिज़ाइन करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने-कितने क्रेज़ी आइडियाज़ आएँगे आपका स्टाफ रूम का। अम, राउंड में बना सकते हैं, डिनर करते, लंच करते वहाँ पे, बुक्स रहते, लाइब्रेरी रहते, कितना सुंदर से बना सकते। हम ये देखना चाहते हैं कि आगे जाके ये 8 स्ट्रैटेजीज़ और ये आइडियाशन स्ट्रैटेजीज़ क्लासरूम में भी इस्तेमाल कर सकते इस्तेमाल कर सकते मैंने हैं। अपनी कंप्यूटर लैब है मेरे पास, तो मैंने बच्चों को बोला है कि आजकल हम बहुत सारे ऐप से पढ़ाई करते हैं, तो कौन से ऐप हैं जो हमारे लिए फ्री हैं, मतलब पेड वाले नहीं, फ्री वाले। तो बहुत बच्चों ने एक एक डायग्राम मुझे बना के दिया और मैंने वो अपनी लैब में लगाया है, तो बहुत स्मार्ट और अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कौन से एआई वाले ऐप हैं वो भी बताइए, तो वो भी बच्चों ने बना के दिए। मैंने कहा सिर्फ लोगो चाहिए मुझे बस, तो उन्होंने दिए लोगो बना के कागज में ड्रॉ करके, कोई प्रिंट करा के लाया, वो मैंने लगाए हैं। तो लैब बड़ी सुंदर भी लग रही है और लग भी रहा कुछ है कुछ। तो क्रिएटिविटी बहुत होती है बच्चों दिस इज़ ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज सर, इनोवेशन इन्वॉल्वमेंट का इन्वॉल्वमेंट। अगर आप किसी चीज में आप अपने काम में इन्वॉल्व हैं, है ना? तो अभी जैसे कबीर के हैं, करता तो वो बुनाई था ना, पेट के लिए तो कुछ और कर रहा था ना, लेकिन जो इसका समाज के साथ इन्वॉल्वमेंट था, उससे वो शिक्षा दिल से आता। थैंक यू सो मच सर, लाइक ये जो स्ट्रैटेजीज हम आशा करते हैं कि सब विद्यार्थी या सब टीचर्स इसको यूज करेंगे और अपने जो इनोवेशंस आइडियाज है उसको और पोटेंशियल सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे और समाज में जो प्रॉब्लम्स है उसको असली रूट कॉज से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सर, हम लास्ट लेग पे आए हैं हमारा एपिसोड का। आपकी तरफ से बच्चों को क्या सुझाव देना चाहते हैं, दो दो शब्द? हम बच्चों को ये सुझाव देना चाहेंगे कि जो बातें अभी इस एपिसोड के माध्यम से बताई गई हैं, उनको अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करें। अगर विद्यालय स्तर पर हैं और या समाज में हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते करेक्ट। इसका मतलब है सिर्फ टेक्नोलॉजी में यूज करना ही नहीं, हमारा जीवन शैली में कहीं पे भी ये टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते एक तो जो भी बच्चे हैं, उनको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो अपने घर में, अपने पड़ोस में और अपने बुजुर्गों को ज़रूर अपनी भाषा में बताएँ, अपनी बोली भाषा। दूसरा एक सुझाव मेरा डिपार्टमेंट को है, हमारे बच्चों को एक्सप्रेस करने का फेस्टिवल तो होता है, लेकिन एक सस्टेनेबल प्लेटफ़ॉर्म में क्या एक ऐसा ऐप बन सकता है, जिस पे अगर बच्चे को कोई आइडिया आया, आप बल्कि उसमें इनाम रखिए कि अगर जो बच्चा जितने ज़्यादा आइडिया देगा, हम उसको साल भर में एक बार एक सर्टिफिकेट देंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो देखिए ना सर प्रॉब्लम्स की चीज़ों कितनी है और उससे ये भी पता चलेगा कि जो बच्चों की थिंकिंग है, वो कितनी रेलेवेंट है, कितना कनेक्शन है। दूसरा ये है कि बच्चे को कुछ सिखाओ या मत सिखाओ, उसको कहो कि जितनी इंद्रियाँ हैं, उनसे ऑब्ज़र्व करना। अगर ऑब्ज़र्वेशन होगा,
तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगा तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी की शुरुआत वहीं से। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट आए हैं और उन्होंने जो बहुत अच्छी-अच्छी बातें आप लोगों को बताई हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और उसका सही ढंग से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, एक Yes. अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं और आगे लाइफ में मतलब कोई भी समस्या आएगी, उसको सॉल्व करने का तरीका आपको आ जाएगा। तो आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आजकल स्टडी करते हैं बच्चे, बड़ी क्लासों में जाते हैं, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे कोर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो इतना कोर्स फैलाने की बजाय उसको रिसर्च कर लेगा कि इस टॉपिक का इसमें क्या सिलेबस आएगा इस एग्ज़ाम में, मैं वही पढूँ। तो वो कैसे कर पाएगा जब उसने रिसर्च की होगी, उसको बाइंड अप करना आ जाएगा अपना, तो वो एक सफल कहीं पे भी सफल हो सकता है वो लाइफ। तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट है, हम सब मिलके हमारा स्कूल में स्थापित करेंगे ताकि हमारे बच्चे भविष्य का निर्माता बन सके। और इस एपिसोड को मैं एक कोट से फिनिश करना या एंड करना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इफ यू डीपली ऑब्जर्व एवरीथिंग इज योर टीचर। लेकिन एक और लाइन है, ये कहीं पे कोट्स में दिखाई नहीं देते, लेकिन ये भी बोला है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी देन ओनली द टीचर विल अपीयर। अगर आप रेडी है तो तभी टीचर दिखेगा। तो टीचर ये बोर्ड हो सकते हैं, ये माइक हो सकते हैं, हर चीज कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर आप रेडी है सीखने के लिए, जैसे आपने बताया सर, वो सुनने के लिए आप तैयार रहना है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान एक मुंह और दो कान दिया है ज्यादा सुनने के लिए। So thank you so much, everyone. I would really love to thank all the speakers, who are part of this episode, sharing their wonderful insights with all of us. Thank you so much, everyone. Thank you. धन्यवाद.